हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, जो कि हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। आपने शेयर्स बेचे, प्रॉपर्टी आपने सेल करी है, म्यूचुअल फंड आपने रिडीम कर लिए, और जब क्या होता है, जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो तो खुश हो जाते हो। बट जब क्या होता है ना, जब आप टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो तो हमें रियलाइज होता है कि मेरा जो कैपिटल गेन टैक्स है, तो चुपके से हमारा जितना भी प्रॉफिट था ना, वो सब कम हो गया है। जब प्रॉफिट ज्यादा था बट अब कट पीट के हमको कम मिल रहा है, राइट। ये पता है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। और सबसे पता है, सबसे बड़ी बात, सबसे पता डेंजरस बात क्या होती है ना, कि जो टैक्स है ना, वो साइलेंटली कटता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना आज ऐसी लीगल ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कैपिटल गेन्स टैक्स को ऑलमोस्ट जीरो कर सकती है, बिल्कुल लीगली। सो मैं आज आपको ऑनेस्टली बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान से सुनना, और ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, हम पहले ये समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स आखिर होता क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं ना, देखो, जब भी आप कोई एसेट बेचते हो, राइट, और उस पर जब प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, राइट। अब जो ये है ना, अब ये जो टैक्स है ना, वो दो तरीके का होता है। आइदर वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर तुमने एसेट थोड़ी देर के लिए रखा और बेच दिया, राइट, तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने एसेट को लंबे टाइम के लिए रखा और आप उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स कम लगता है, इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जैसे ये होता है कि अगर हम शेयर्स की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए माना जाता है कि 1 साल का पीरियड के अंदर अगर आपने सेल कर दिया तो शॉर्ट टर्म आ जाता है। अगर लॉन्ग टर्म के केस में, अगर आप शेयर्स में डील कर रहे हो, तो अगर आप उसको 1 साल तक एक साल होल्ड करके और 1 साल से ज्यादा आप उसको होल्ड कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आता है, राइट। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सीधा नो ट्रिक्स की, जो कि बहुत ज्यादा आपके टैक्स बचाने वाली है। तो पहली ट्रिक क्या है ना, इक्विटी एग्जाम्पशन लिमिट की है। इसका हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए। देखो, अगर आप शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या है ना, हर साल 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता। बस ये लिमिट का आपको ध्यान रखना है। देखो, स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स होता है ना, वो हर साल इस लिमिट के अंदर अपना गेन बुक करते हैं और अकॉर्डिंगली वो टैक्स इसको जीरो कर लेते हैं। दूसरी जो ट्रिक है ना, वो है सेक्शन 54 की। देखो, सपोज आपने घर बेचा और अपने दूसरा घर, तो अकॉर्डिंग करना है, आपको दूसरा घर खरीद लेना है। अगर आपने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है ना, और उसी पैसे से आपने अगर दूसरा घर खरीद लिया ना, तो कैपिटल गेन पे जो भी टैक्स होता है ना, वो सब जीरो हो जाता है। सेक्शन 54 के अंदर ये बेनिफिट मिलता है। एक टाइम लिमिट होती है जो कि आप अपने कंसल्टेंट से कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक होती है सेक्शन 54F। देखो, कोई भी आप सपोज अपना एसेट बेचते हो और आपने सपोज घर खरीद लिया ना, तो ये सेक्शन 54 आता है, जो कि बहुत पावरफुल है। देखो, अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो शेयर्स हो, प्लॉट हो, कुछ भी, और उस पूरे पैसे से ना आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली ना, तो कैपिटल गेन पे फुल एग्जम्पशन आपको अकॉर्डिंगली मिल जाती है। और ये ट्रिक पता है क्या होता है ना, बहुत लोग जानते नहीं सेक्शन 54F की। नेक्स्ट ट्रिक होती है सेक्शन 54EC की। देखो, क्या है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करोगे। ये ट्रिक उसी में आती है कि कैपिटल गेन्स का जो पैसा होता है ना, वो आरईसी या फिर एनएचआई जैसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉन्ड्स में आप लगाओ। सेलिंग के 6 महीने के अंदर और 50 लाख तक का कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री हो जाता है। ये जो बॉन्ड्स है ना, ये सेफ होते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, और पता है टैक्स भी बचाते हैं। तो इससे क्या है ना, अकॉर्डिंगली आपका फायदा डबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो ट्रिक है ना, वो होता है सेक्शन 54EE की। देखो, गवर्नमेंट फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। कुछ नोटिफाइड गवर्नमेंट फंड्स है जिसमें कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने पे 50 लाख तक की एग्जम्पशन आपको मिलती है। ये भी ना 6 महीने के अंदर आपको करना होता है। बाकी आप अपने कंसल्टेंट से इसकी नोटिफाइड फंड्स की आप लिस्ट ले सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है कि अपना जितने भी लॉसेस है ना, उसको सेटअप करो। ये जो ट्रिक है ना, सबसे सिंपल है, बट पता है, ये बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। देखो, अगर किसी इन्वेस्टमेंट में आपको सपोज लॉस हुआ है ना, तो उसको गेन्स के अगेंस्ट आप उसको सेट ऑफ करोगे। मतलब कि सपोज आपको ये जगह 2 लाख का गेन हुआ और दूसरी जगह 50,000 का लॉस हुआ है ना, तो सिर्फ 1.5 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा। देखो, स्मार्ट जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है ना, उसमें यही हमेशा काम आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो ट्रिक होती है ना, अपने ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी है डिडक्ट करो, राइट। देखो, ये भी ना बहुत सिंपल है। जैसे क्या बताऊं कि जब आप कोई एसेट आप सपोज बेचते हो ना, तो ब्रोकरेज फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, लीगल चार्जेस हो गए, सब लगते हैं, राइट। और ये जो सब एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये कैपिटल गेन से डिडक्ट हो सकते हैं। मतलब कि जो आपको टैक्सेबल अमाउंट है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। और
और यस, और जितना भी आपको जो भी वो होते हैं रिसिप्ट होती है उसको रखना भी नहीं भूलना, ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक होते हैं ना वो होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट का। ये क्या है, देखो प्रॉपर्टी हो या फिर गोल्ड हो, जैसे जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं ना उस पर ये बहुत काम आते हैं। इंडेक्सेशन मतलब क्या होता है ना, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना उसकी कीमत है इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है, तो आपका एक्स्ट्रा जो टैक्सेबल होता है ना अमाउंट वो कम हो जाता है। मगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल पहले कोई 20 लाख का घर खरीदा, आज क्या हुआ ना, आज जो घर है वो 60 लाख का आपने बेच दिया। अब इंडेक्सेशन के बाद ना टैक्सेबल जो गेन है ना वो से अकॉर्डिंग 10 से 15 लाख हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 40 लाख। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ना कि नेक्स्ट ट्रिक क्या है ना कि सेक्शन 54 जीबी की कि ये है कि आप अपना पैसा को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उस पैसे को आपने एक एलिजिबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया ना तो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलती है। ये जो रूल है ना, ये जो रूल स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। पता है आपको, अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हो ना तो ये एक और रीजन हो जाता है इन्वेस्ट करने का। ये बहुत अच्छा रूल है, राइट, इंपॉर्टेंट भी है। और पता है एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ ना एंड ऑफ दिस वीडियो, ये जितनी मैंने आपको नो ट्रिक्स बताई ना ये तभी काम आएगी जब आप इन्हें सही टाइम पे प्लान करते हो। ये चीजें ना फाइलिंग के टाइम पे प्लान नहीं होती, ये चीजें पहले से ही आपको प्लान करके रखनी पड़ती है। सो अपने कंसल्टेंट के साथ बैठो, अपने सीए सीएमए के साथ बैठो और उस को प्लान करो। देखो डेडलाइन क्या है, वो है 31 जुलाई 2026 आइटर फाइलिंग के लिए। सो अभी आपके पास टाइम है सब रिव्यू करने का, अपने इन्वेस्टमेंट को देखो, अपने गेन्स को कैलकुलेट करो और इन जितनी भी ट्रिक्स है ना उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाओ। और यस, आपको अगर इस वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।